मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, जबकि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी अपने फैसले को नियमों के अनुरूप बता रहे हैं। और इस पूरे विवाद में चुनावी पारदर्शिता, लोकतांत्रिक अधिकार और राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार थी, लेकिन उनका नामांकन पत्र जो था वो खारिज कर दिया गया। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और एक तरीके से इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। और पार्टी का कहना है कि तकनीकी आधार पर एक मजबूत उम्मीदवार को चुनावी मुकाबले से बाहर करने की कोशिश की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। खड़गे ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्षी नेताओं को चुनावी प्रक्रिया में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और खड़गे का कहना है कि ये सिर्फ मीनाक्षी नटराजन का मामला नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है और कांग्रेस इस मुद्दे को देश भर में उठाने की तैयारी में भी जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नामांकन की जांच तय नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत की जाती है। यदि किसी दस्तावेज या जानकारी को लेकर आपत्ति होती है तो उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। और यही वजह है कि अब पूरा मामला कानूनी और संवैधानिक बहस का विषय बन गया है। इस विवाद के बाद कांग्रेस ने सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। और इसी कड़ी में मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। अब सबकी नजर अदालत की सुनवाई पर है और उसके फैसले पर टिकी हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव सामान्य तौर पर संख्या के गणित का चुनाव माना जाता है, लेकिन जब किसी बड़े नेता का नामांकन ही रद्द हो जाए तो मामला राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील हो जाता है। और यही कारण है कि इस विवाद ने मध्य प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बना ली है। विपक्ष इस मामले को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर देख रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि चुनावी नियम सभी के लिए समान है और उनका पालन होना चाहिए। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक रंग ले सकता है। तो इस सवाल सिर्फ एक नामांकन का नहीं है। सवाल यह है कि क्या चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी दिखाई दे रही है? क्या मीनाक्षी नटराजन को अदालत से राहत मिलेगी? और क्या यह मामला राज्यसभा चुनाव से आगे बढ़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।